वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको एग्जैक्ट पता है मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसके बारे में क्या करें, बताएं। उनको क्या था, कन्फ्यूजन था। तो उन्हीं के आपका रिक्वेस्ट पे या ऑर्डर पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। देखिए, आमतौर पे जो स्टूडेंट समझते हैं कि पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट को कैंसिल करके नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब बना लिया जाता है उसी कंडीशन सिचुएशन को क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक बार फिर से, पुराना आपका एग्रीमेंट को कैंसिल करके जब न्यू एग्रीमेंट क्या करते हैं, बना लिया जाता है पार्टनर्स के द्वारा, उसी कंडीशन सिचुएशन को क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट। तो लेकिन ये जो मैंने बोला ये 100% सही नहीं है कि आप क्या किए कि पुराना जो आपका एग्रीमेंट था, इसको आपने क्या किया, कैंसिल किया, और ये क्या किया, एक नया एग्रीमेंट क्या किया, बना दिया। ये आपका 100% एग्जैक्ट मीनिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का नहीं है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। साझेदारी फर्म के चलते रहने के दौरान पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी कारण से अगर चेंजिंग हो जाता है उसी कंडीशन सिचुएशन को क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक बार फिर से, साझेदारी फर्म के चलते रहने के दौरान पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंजिंग हो जाता है उसी कंडीशन सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग नहीं हुआ तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का केस नहीं कहलाएगा। मैं भी बहुत सारा एग्जांपल्स देके प्रूव कर दूंगा कि एग्रीमेंट में तो चेंजिंग हुआ है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग नहीं हुआ है, इसलिए रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस नहीं कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लेते कोई एक्टिव पार्टनर है। कौन क्या है, एक्टिव पार्टनर। मान लेते 3 पार्टनर्स है। जैसे मान लेते हैं ना कि 3 पार्टनर्स है, एक है आपका आर, फिर आपका डी, और कौन है आपका एक्स। ये तीनों मिलके क्या करते हैं, एक फर्म को रन करते हैं। तीनों मिलके क्या करते हैं, एक फर्म को क्या करते हैं, रन करते हैं। और मान लेते फर्म का नाम क्या है, सिन्हा कंप्यूटर। फर्म का नाम क्या है, सिन्हा कंप्यूटर। तो आपका देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म, आर डी एक्स। तीनों मिलके एक क्या करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, फर्म को चलाते हैं, सिन्हा कंप्यूटर्स। इसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, एसएमपीएस, यूपीएस, बैटरीज, ये सब, पेन ड्राइव, ये सब का क्या करते हैं, ये बिजनेस करते हैं, राइट। उसके बाद हुआ क्या कि जो आर है वो एक्टिव पार्टनर है। आर कौन सा पार्टनर था आपका, एक्टिव पार्टनर, राइट। कौन सा पार्टनर है आपका, एक्टिव पार्टनर। अब एक्टिव पार्टनर किससे कहते हैं पता होगा आपको, वैसा पार्टनर्स जो पार्टनर्स तो होता है फर्म का और बिजनेस को या फर्म को चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी क्या करता है, निभाता है। उस पार्टनर को कौन सा पार्टनर बोलते हैं हम लोग, एक्टिव पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर है आपका कौन सा पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर को जनरली क्या दिया जाता है, सैलरी। एक्टिव पार्टनर को जनरली क्या दिया जाता है, आपका सैलरी। मान लेते हैं आर को जो सैलरी दिया जाता है, वो 40,000 पर मंथ। कितना दिया जाता है, 40,000 पर मंथ, ठीक है। अब क्या हुआ, आर का जो सैलरी है वो इंक्रीज कर दिया गया फर्म के द्वारा, पार्टनर्स के कॉन्सेंट, सहमति के द्वारा। आर का जो सैलरी है वो 50,000 कर दिया गया। कितना, 50,000। पहले था 40,000 और अब कितना कर दिया गया, 50,000। तो बताइए, पुराना एग्रीमेंट में जो आपका आर है उसका सैलरी कितना था, 40,000। अब सभी पार्टनर के कॉन्सेंट से, सहमति से आर का सैलरी कितना कर दिया गया, 50,000। तो पुराना वाला कैंसिल होके नया वाला एग्रीमेंट बनेगा। तो क्या ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि पार्टनर्स के एग्रीमेंट में चेंजिंग होना रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस नहीं होता है। ध्यान समझिएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो RDX था ना, ये कैसे बांटता था प्रॉफिट, मान लेते हैं 3:2:1, 3:2:1। तो भैया 3:2:1 पहले भी था जब उसका सैलरी कितना था, 40,000, और अब भी जो सैलरीज हो गया कितना, 50,000 पर मंथ
तो भी तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। सैलरी में ना चेंज हुआ है, एग्रीमेंट में ना चेंज हुआ है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग हुआ है? नहीं हुआ है। तो अगर कोई पार्टनर्स का सैलरी 40,000 था, बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया, एग्रीमेंट में तो चेंजिंग हुआ लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग नहीं हुआ, इसलिए रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस नहीं कहलाएगा। आई होप बातों को आप समझ रहे होंगे। दूसरा मान लेते हैं, दूसरा कंडीशन मान लेते हैं क्या कि आपका पार्टनर्स है डी है, डी को कमीशन मिलता है। डी को क्या मिलता है आपका? देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि डी को क्या मिलता है? कमीशन। मान लेते हैं डी को जो कमीशन मिलता है ना वो कितना मिलता है? एट रेट ऑफ 5%। कितना मिलता है? 5%। यानी डीज को कमीशन मान लेते हैं सेल पे कितना कमीशन मिलता है उसको? 5%। अब क्या हुआ? डी का जो कमीशन है ना वो बढ़ा के कितना कर दिया गया आपका? कितना कर दिया गया? 10%। तो पुराना एग्रीमेंट में क्या हुआ? पुराना एग्रीमेंट में कितना लिखा हुआ था आपका? 5% डीज कमीशन, अब कितना कर दिया गया? 10%। तो एग्रीमेंट में तो चेंजिंग हुआ, पुराना वाला कैंसिल करके नया वाला बनेगा। पुराना वाला में 5% था, नया वाला में 10% होगा। तो क्या ये आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग नहीं हुआ है। ध्यान से कॉन्सेप्ट को एकदम सेट कर लीजिए कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग होगा साझेदारी फॉर्म के चलते रहने के दौरान तभी रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर एग्रीमेंट में चेंजिंग हो जाता है तो आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस होगा। ये 100% सही नहीं है। हाँ, आपका कब होगा? एग्रीमेंट में चेंजिंग हुआ जिसके कारण प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग हुआ, एग्रीमेंट भी चेंज किया और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज किया, तब रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सैलरी अगर चेंज हो गया, कमीशन चेंज हो गया, मान लेते हैं क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को क्या मिलता था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट? क्या मिलता था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता था, मान लेते हैं 5%। कितना? 5% पहले। अब जो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लेते हैं कितना मिलेगा? 7%। कितना? 7%। तो यहाँ पर भी क्या था? पुराना एग्रीमेंट में 5% था, पुराना एग्रीमेंट में कितना था? 5%, और न्यू एग्रीमेंट में कितना हो गया? 7%। तो क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग नहीं हुआ है। आई होप आप बातों को समझ रहे होंगे। हाँ, कौन कौन सा सर्कमस्टांसेस है, कौन कौन सा ओकेजन्स है, राइट, जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, वो भी बताएंगे। बस आप पेशेंस कॉन्सेंट्रेशन के साथ वीडियो क्या करें देखिए। उसके बाद मान लेते हैं क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या है आपका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या है आपका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मान लेते हैं पहले मिलता था, मान लेते हैं कितना? 4%। कितना? 4%। और अभी जो आपका न्यू बना उसमें कितना कर दिया गया? 6%। कितना? 6%। तो पुराना एग्रीमेंट में तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था? 4%। नया वाला बना कितना कर दिया गया? 6%। तो बताइए, एग्रीमेंट में तो चेंजिंग हुआ, पुराना वाला कैंसिल करके नया वाला बनाया गया, तो क्या ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग नहीं हो रहा है। आई होप बातों को समझ रहे होंगे। तो मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग होगा तब आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग नहीं हुआ है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस नहीं कहलाएगा। जैसे सैलरी आपका बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया, पार्टनर्स का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये जितने भी मैंने केसेस बोला ना, ये सभी में तो भैया एग्रीमेंट में तो चेंजिंग हो रहा है ना, एग्रीमेंट में तो चेंजिंग हो रहा है, पुराना वाला कैंसिल करके नया वाला बन रहा है। तो क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है ये? नहीं, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस नहीं है। आई होप आप बातों को समझ गए होंगे। अब मैं बताऊंगा आपको वो सारे कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस, ऑकेजन्स जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी क्या होगा? चेंजिंग होगा। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा? कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब देखिए कौन कौन सा सर्कमस्टांसेस है इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। पहले कैसे बांटते थे? RDX कैसे बांटता था? 3:2:1, राइट। ये आपका क्या हो गया? ओल्ड रेशियो। कौन सा हो गया आपका? ओल्ड रेशियो। पहले का रेशियो कैसे है? 3:2:1। ठीक है, अब डिसाइड किया RDX की नहीं, हम लोग 3:2:1 में नहीं बांटेंगे। कैसे बांटेंगे देख लीजिए।
1:1:1 में। कैसे बांटेंगे? 1:1:1 में। ये कौन सा रेशियो हो गया मेरा? न्यू रेशियो हो गया। ये कौन सा रेशियो हो गया? न्यू रेशियो हो गया। तो देखिए पहले बांटते थे 3:2:1 में, अभी कैसे बांट रहे हैं? 1:1:1 में। तो ये क्या कहलाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो गया? चेंजिंग हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ, राइट, तो तुरंत कहला जाएगा क्या? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आपको मिलेगा क्या? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो किसका केस कहलाएगा? आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पुराना रेशियो था 3:2:1, अभी हो गया 1:1:1, रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा, राइट। दूसरा, मान लेते कितने पार्टनर्स थे इसमें? 3 थे। RDX कितने पार्टनर्स थे? RDX। एक नया क्या होता है? पार्टनर आ जाता है। एक नया क्या होता है? पार्टनर आता है, जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, राइट। तो मान लेते हैं एक नया पार्टनर कौन आ गया? मिस्टर राज। एक नया पार्टनर कौन आ गया? आपका मिस्टर राज, ठीक है। तो पहले पार्टनर्स कितना था? 1 2 3 पार्टनर थे, अब कितने हो गए? 4। RDX और कौन हो गया? मिस्टर राज। तो बताइए पहले बांटा था 3:2:1 में, अब मिस्टर राज आ गया, तो यही वाला रेशियो रहेगा या इसमें चेंज करेगा? चेंज करेगा, क्योंकि जो RDX है, मान लेते तीनों सेक्रीफाइस किया है मिस्टर राज के लिए, तो अब क्या होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? चेंज कर जाएगा, 3:2:1 नहीं रहेगा। बात समझ गया ना? तो जब कोई पार्टनर का एडमिशन होता है साझेदारी फर्म में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा? चेंजिंग होगा। तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बात समझे ना? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग होना चाहिए, ठीक है। मान लेते क्या है इसके बाद कौन सा मिलेगा आपको? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। मान लेते कौन है आपका? ये कौन है आपका? एक्स फर्म से क्या हो गया? आपका रिटायर हो गया। एक्स फर्म से क्या हो गया? आपका रिटायर हो गया। बोला अब हम बिजनेस नहीं करेंगे, हम अपना क्या करेंगे? अलग रहेंगे, है ना। अपना मतलब जो भी पर्सनल लाइफ उसको क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे। बहुत पैसा कमा लिए, अब लाइफ को क्या करेंगे? हम लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो एक्स क्या हुआ? फर्म से सेपरेट हो गया, अलग हो गया, राइट, रिटायर कर गया। तो अब बताइए एक्स चला गया, अब मान लेते 3 पार्टनर था ना, RD और मिस्टर राज, इसको मान लेते हैं कि आ गया है, तो RD मिस्टर राज। तो पहले था 4 पार्टनर, एक्स चला गया, तो बचा कितना? RD और मिस्टर राज। RD और मिस्टर राज। तो बताइए ये जब गया होगा एक्स, तो अपना प्रॉफिट का हिस्सा RD मिस्टर राज को ही ना देके गया होगा, मान लेते तीनों को देके गया। तो बताइए फिर से क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा? चेंजिंग होगा। तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा। बात समझे? तो आपका पहला जब ओल्ड वाला 3:2:1 था, न्यू वाला आपका नया बना लिया, पार्टनर्स आपस में सहमति से, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा। एडमिशन क्या हो गया आपका? किसी पर्सन का एज ए पार्टनर के तौर पे फर्म में क्या हो गया? एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया। इस सभी कंडीशन में क्या होगा? आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेगा? चेंज करेगा। इसके बाद कौन सा आता है? मान लेते डी बोलता है ना, डी बोलता नहीं है, मान लेते हैं कि डी का क्या हो गया? डेथ हो गया। डी का क्या हो गया? डेथ। डी क्या हो गया? आपका डेथ कर गया। अब डी मर गया, सीधा सा बात है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा, क्योंकि डी जब चला जाएगा तो अपना प्रॉफिट का हिस्सा आर मिस्टर राज यही सबको देके जाएगा, सीधा सा बात है। जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उसको देके जाएगा, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचा उसका प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, सीधा सा बात है। क्योंकि डी जाएगा तो अपना देके जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स को जो पहले से आपका अवेलेबल है, डी के जाने के बाद, डेथ करने के बाद। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेगा? चेंज करेगा। इस कंडीशन को भी हम लोग क्या बोलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो आपका क्या हुआ? एडमिशन हो गया, आपका रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था आपका? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है जी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से बांटता था 3:2:1 में, अभी डिसाइड किया 1:1:1 में बांटेंगे। तो आपका क्या हुआ? ये कंडीशन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको एक चैप्टर मिलेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है, एडमिशन रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है, रिटायरमेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है, डेथ रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है। 1-2 केस और बताते हैं, लेकिन वो जो केस बताएंगे
वो क्लास 12 अकाउंटेंसी में नहीं पढ़ना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का केस है, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हो कोई पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है, उसका इतना वित्तीय स्थिति खराब हो गया कि वो कर्ज का पेमेंट देने में क्या है, कैपेबल नहीं है, मतलब सक्षम नहीं है, कर्ज का भुगतान करने में क्या सक्षम नहीं है, जो भी उसका पैसा देने में क्या सक्षम नहीं है, तो इंसॉल्वेंट हो जाता है। कोर्ट से क्या करता है, अपने आप को डिक्लेयर करवाता है कि हम इंसॉल्वेंट हो गए हैं। एक समय में जो मिस्टर अमिताभ बच्चन है ना, बॉलीवुड स्टार, वो भी क्या हो गए थे, आपका इंसॉल्वेंट हो गए थे। तो कोई भी इंसॉल्वेंट हो सकता है, वित्तीय स्थिति कभी भी किसी का खराब हो सकता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो आर है वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। आर क्या हो गया आपका, इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो जब इंसॉल्वेंट पार्टनर्स हो जाता है तो फर्म को चला नहीं सकता है, ऐसा कोर्ट का क्या है, नियम है। तो बताइए आर फर्म से अलग हो जाएगा, तो आर फर्म से अलग होगा तो अपना प्रॉफिट जो रेशियो है आपका, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उसी को देके जाएगा। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा, चेंजिंग होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा। यानी किसके समय, और कोई पार्टनर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट। अब मान लेते हैं अमलगमेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, अमलगमेशन ऑफ दी फर्म। अमलगमेशन क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा फर्म आपस में मिल जाते हैं और एक नया फर्म का निर्माण कर देते हैं, उसी कंडीशन सिचुएशन को क्या बोलते हैं, अमलगमेशन ऑफ दी फर्म। एक बार फिर से, जब दो फर्म आपस में मिलके एक नया फर्म का निर्माण कर लेते हैं, उसी कंडीशन सिचुएशन को क्या बोलते हैं, अमलगमेशन ऑफ दी फर्म। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिन्हा कंप्यूटर था, कौन पार्टनर था, RDX, और मान लेते हैं एक और फर्म है जी, एक क्या है, और फर्म है, एक आपका क्या है, और फर्म है, इसका पार्टनर का नाम कौन है, मान लेते हैं A, B, और कौन है आपका C। ये मान लेते हैं वर्मा कंप्यूटर है, क्या है आपका, वर्मा कंप्यूटर, राइट। ये क्या है आपका, वर्मा कंप्यूटर। बात समझे, एक आपका फर्म रन कर रहा है कौन, सिन्हा कंप्यूटर, इसका 3 मालिक है RDX, और एक आपका कौन है, वर्मा कंप्यूटर, जिसका भी 3 मालिक है ABC। अब क्या हुआ, ये जो सिन्हा कंप्यूटर वर्मा कंप्यूटर में पूरा कॉम्पिटिशन था, दोनों मिलकर डिसाइड किया, फर्म पार्टनर्स मिलके, कि हम लोग अलग अलग बिजनेस नहीं करते, एक साथ क्या होते आ जाते हैं, इससे प्रॉफिट और ज्यादा क्या होगा, हम लोग का होगा। तो जब दो फर्म आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, क्या होते हैं, मिल जाते हैं, दो फर्म आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं और एक नया फर्म का निर्माण करते हैं, उसी कंडीशन सिचुएशन को क्या बोलते हैं, अमलगमेशन ऑफ द फर्म। क्या बोलते हैं, अमलगमेशन ऑफ द फर्म। ठीक है जी, क्या बोलते हैं उसे, अमलगमेशन ऑफ द फर्म। तो बताइए, अब पहले इसमें 3 पार्टनर्स था, सिन्हा लिमिटेड में वर्मा लिमिटेड, दोनों मिलकर एक नया फर्म बना लिया। फर्म का नाम भी लिख देते हैं, सिन्हा वर्मा कंप्यूटर। क्या कर देते हैं, सिन्हा वर्मा कंप्यूटर, क्या कर देते हैं, सिन्हा वर्मा कंप्यूटर। तो ये दोनों मिलके एक नया फर्म बना लिया, जिसका नाम क्या है, सिन्हा वर्मा, मतलब दोनों का नाम है सिन्हा वर्मा कंप्यूटर। तो पहले पार्टनर्स कितने थे, सिन्हा में 3, इसमें 3, अब मिल गया सिन्हा वर्मा, तो टोटल कितने हो गए, 6, RDX और ABC। तो कितने हो गए पार्टनर्स, 6। तो 6 पार्टनर्स हो जाएगा। तो बताइए इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा जी। तो इस कंडीशन सिचुएशन को भी क्या बोलते हैं, अमलगमेशन ऑफ दी, सॉरी, इस कंडीशन सिचुएशन को क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बात समझे। तो जितने भी मैंने केसेस बोला एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला, आपस सहमति से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग कर लिए, पहले कुछ और बांटते थे अभी कुछ और बांट रहे हैं, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा। रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा। इंसॉल्वेंट ऑफ ए पार्टनर होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा। और अमलगमेशन ऑफ द फर्म होगा, वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा, क्योंकि सारे केसेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग हो रहा है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग नहीं होता है, एग्रीमेंट में सिर्फ चेंजिंग होता है, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का केस नहीं कहलाएगा, जिसको मैंने अभी क्या किया था, बताया था इसमें। ठीक है, आई होप आप सारी बातों को अच्छे ढंग से क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे, राइट। तो आप समझ गए होंगे कॉन्स्टिट्यूशन का केस किसे कहते हैं।
अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। एक बार फिर से, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, साझेदारी फॉर्म का समापन क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा या नहीं कहलाएगा और क्यों, राइट। इसका कमेंट्स में क्या करेंगे, आप जवाब देंगे तो हम समझ जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे क्या करेंगे, एंड करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियोस में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, सॉल्यूशंस है, उसका वीडियोज अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।